Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kamini Singh and today we are going to deal with the worksheet number 9 of class 9th which has come in English medium of science subject. So without wasting any time, let's get started. तो ये जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है मोशन या फिर स्पीड। इसमें बेसिकली स्पीड के बारे में बात की जाएगी। मोशन के बारे में ऑलरेडी आपको कुछ इंट्रोडक्शन वर्कशीट नंबर 8 में दे चुके हैं। तो अब आज जो वर्कशीट आई है उसमें बेसिकली स्पीड के बारे में बात की गई है। You must have seen these signboards on the road while traveling. आप सभी ने कुछ साइन बोर्ड्स देखे होंगे इस तरीके के, जब भी आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, गाड़ी से अपनी जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। What do you understand from these signboards? Why are they shown on roads at multiple places? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ स्पीड लिमिट, कार बनी हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ट्रक बना हुआ है और लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए, these signboards indicate the maximum speed limit for vehicles allowed on the road to prevent accident। यानी कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट दी होती है इस तरह के साइन बोर्ड्स में ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कार की मैक्सिमम स्पीड उस जगह पर 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है और ट्रक की या फिर जो भारी व्हीकल्स होती हैं, ट्रक हो गया, बाकी बसेस हो गई, उसकी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड होनी चाहिए। If anyone violate these limits, he or she is liable for चालान फॉर ओवर स्पीडिंग। यानी कि ओवर स्पीडिंग करने के लिए उसका चालान काटा जा सकता है अगर वो ये रूल्स ना फॉलो करे तो। Different objects may take different amount of time to travel a certain distance। यानी कि अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स या फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल व्हीकल्स ले लीजिए, कार थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी या फिर हम ज्यादा टाइम लेंगे, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, राइट। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, डिस्टेंस कवर करने के लिए वो अलग अलग टाइम लेते हैं। द रेट ऑफ मोशन, अब यहां से आ गई इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। द रेट ऑफ मोशन, जहां भी रेट वर्ड यूज करें, ठीक है, आगे से भी याद रखिएगा, जहां पर भी रेट वर्ड का यूज किया है इसका मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने यूनिट टाइम में, ठीक है, कितने टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो डिस्टेंस का भी कोई यूनिट होगा, या तो हम उसे मीटर में लेंगे या किलोमीटर में लेंगे, टाइम को भी हम सेकंड में लेंगे या फिर आवर में लेंगे, राइट। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड की डेफिनेशन इन्होंने दे दी, द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एज स्पीड। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है द एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट जो मेजर यूनिट जो मानी जाती है हर जगह, ठीक है, वो स्पीड की क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए, मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में भी बोलते हैं, बताते हैं, जैसा अभी हमने बताया कि कितना स्पीड होना चाहिए ट्रक का या फिर कार की, तो हमने उसे किलोमीटर पर आवर में बताया था। बट जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो कौन सी है, मीटर पर सेकेंड। द बिगर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, राइट। To specify the speed of an object, we require only magnitude, so it is a scalar quantity। यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब है आप कोई नंबर दे रहे हैं, जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या फिर 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके अलावा एक और क्वांटिटी होती है जिसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर चाहिए, और हम उसके साथ साथ डायरेक्शन भी लेते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी लेंगे, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बट स्पीड जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। बहुत समय में ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग स्पीड से चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ए से बी पे जाना है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा एक ही स्पीड रहे कि आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहे हैं। कहीं पे कोई गड्ढा आ जाता है, कहीं पे रेड लाइट आ जाती है, कहीं पर कुछ आ जाता है, तो आपकी स्पीड हर जगह पर अलग अलग होती है ड्यू टू वेरियस रीजंस टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। जो आपका डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचने के लिए आपकी ज्यादातर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रहती है, अलग अलग रीजंस की वजह से। रीजन कोई भी हो सकता है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। फॉर द कंप्लीट जर्नी वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय, देखिए एवरेज स्पीड की बात क्यों की गई है, पहले चीज तो ये समझिए, पहले ही बता दिया इन्होंने, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए हम पूरे टाइम एक ही स्पीड से नहीं चलते हैं, अलग अलग स्पीड होती है और उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अब किस तरीके से एवरेज स्पीड निकाली जाती है वो भी बता दिया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अभी हमने स्पीड का जो फॉर्मूला लिखा था वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी यहाँ पर क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट, तो हो जाएगा एवरेज स्पीड। इफ अ कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स, पूरा डिस्टेंस दे दिया, पूरा टाइम दे दिया। अब देखिए किलोमीटर में है ये आर में है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर एक मीटर में होता और एक सेकेंड में होता तो भी हम निकाल सकते थे, बट अगर एक किलोमीटर में होता और दूसरा सेकेंड में होता तो हम पहले क्या करते, या तो इसको मीटर में चेंज करते और या तो इसको आर में चेंज करते, राइट। किलोमीटर पर आवर में ही लिखेंगे और मीटर पर सेकेंड में ही कोई भी आंसर अगर स्पीड का है वो लिखेंगे। इट्स स्पीड थ्रू आउट द जर्नी माइट हैव बीन डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। देखिए टोटल डिस्टेंस मैंने बताया 100 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 4 आवर इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, आंसर निकाल दिया, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हुए हैं और इनके किस तरीके से आंसर लिखने हैं। हाउ डू वी डिफाइन स्पीड, मैंने जब स्पीड के बारे में बता रही थी मैंने तुरंत बता दिया था कि डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट के हमने बारे में बात की और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। Why do we consider the average speed of an object for its complete journey? हमने ये भी बात की कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड हो सकती है ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, तो इसलिए हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लेते हैं, राइट। कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो सकती है, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों नो, क्योंकि हमें पता है स्पीड की फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप एक जगह से थोड़ा भी मूव करेंगे तो क्या होगा, आप कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा और कुछ ना कुछ आप टाइम में लेंगे, राइट। सिर्फ स्पीड जीरो कब हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, राइट, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है एक जगह पर, अगर इस जगह से मूव ही नहीं किया उसने तो उसकी जो स्पीड होगी, उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो जीरो होगा, टाइम भी क्या होगा, जीरो होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो सिर्फ एक केस में ये जीरो हो सकता है, किसमें, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो तो। फोर्थ क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर ऑफ द जर्नी। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 20 किलोमीटर फर्स्ट आवर ऑफ द जर्नी, यानी कि एक घंटा उसने 20 किलोमीटर की स्पीड 20 किलोमीटर का डिस्टेंस एक घंटे में तय किया। 30 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, यानी कि 30 किलोमीटर तय किया उसने फिर एक घंटे में, राइट। एंड 40 किलोमीटर इन थर्ड आवर, यानी कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया उसने तीसरे घंटे में, मतलब एक और घंटे में, राइट। तो कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट, यही कहा था हमने। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चलिए ऐड करिए इसको, कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 कितना होता है, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर 90 लिख देंगे हम, ठीक है, 90 किलोमीटर
और यहाँ पर कितना टाइम है, 1 + 1 + 1 3 आवर्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। लास्ट में देखिए मैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, राइट। अभी आपको याद हो गए होंगे सारे मैसेजेस आई होप, और ये काम आपको हमेशा करते रहना है, साबुन पानी से हाथ रेगुलरली धोते रहना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि 9th स्टैंडर्ड में है, कमेंट करके अपने सवाल या फिर अपना कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें।